अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। मतलब ये है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा एडिशन के लिए। तो कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं? हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ उसे कहते हैं कि हमारे पास उसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो। मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो, यानी इक्वल से ये वाला साइड और इक्वल के बाद वाला साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ जाए एक दूसरे के, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होगा। सही है। तो एडिशन के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ इस तरह होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब ये है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे ए और बी। पहले हमने उसको प्लस करना है, फिर हमें वही मैट्रिक्स को हमने पहले उस बी और ए की मतलब इस तरह से हम प्लस करेंगे। पहले उसमें हमने ए लिखना है फिर बी लिखना है, लेकिन अगर दोबारा हम प्लस करेंगे तो पहले हम बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो हमारे पास अगर इन दोनों साइड से हमारे पास सेम ही आंसर आ जाए तो मतलब ये है कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं हमारे पास कैसे मैट्रिक्स हैं, ए और बी। तो हमारे पास ए है 2 4 5 और 7। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है -2 -3 1 और 6। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास इसके ऑर्डर सेम है तो मतलब ये ऐड हो रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने ये देखना है। तो अब ये ऐड हो रहे हैं तो अब इसका हमने a प्लस बी करना है। सबसे पहले a प्लस बी के लिए 2 4 5 7 प्लस -2 -3 1 और 6। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। ये पेपर में क्वेश्चन आए तो अब आप लोगों ने इस तरह लिखना है। पहले आप लोगों ने वही मैट्रिक्स इस तरह लिखना है, फिर आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना है a प्लस बी, क्योंकि आप लोगों ने पहले अच्छा ये इस तरह भी करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सही है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है और उसका लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी है। सही है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो a प्लस बी है तो हम पहले a मैट्रिक्स लेंगे, फिर प्लस लिख लेंगे, फिर b लिख लेंगे। सही है। तो हमारे पास अब इसको ऐड करना है। b को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 प्लस का साइन आ जाएगा और -2। इस तरह 5 प्लस 1 4 प्लस -3 7 प्लस 6। तो हमारे पास इस तरह आएगा। ये हमारे पास 2 है यहाँ पर प्लस माइनस, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा और 2 के साथ 2 से 2 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है। इस तरह 5 के साथ 1 प्लस करें तो 6 आता है। और इसी तरह हमारे पास 4 प्लस माइनस माइनस और 3 है। आप लोगों ने अभी ये साइन से सीखने होंगे कि हमारे पास डिफरेंट हमारे पास माइनस आता है और सेम हमारे पास प्लस आता है। सही है। तो 4 से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और बड़े नंबर के साथ हमारे पास यहाँ पर प्लस साइन है तो बस लिखते नहीं है, बस प्लस है तो प्लस आ जाएगा। सही है। और 6 के साथ 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। a प्लस बी का आंसर हमारे पास आ गया। सही है। इसको हम बस क्वेश्चन 1 लिखेंगे या ना लिखें, सही है, आपकी मर्ज़ी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास के a प्लस बी तो हो गया। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस ए। तो अब हम b प्लस ए का लिख लेंगे इक्वल्स टू b का मैट्रिक्स पहले हम लिखेंगे तो -2 -3 1 और 6 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे और एक मैट्रिक्स ले लेंगे तो 2 4 5 और 7 हमारे पास हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास ये ऐड तो हो रहा है क्योंकि इसके ऑर्डर सेम है, तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास -2 है, -2 प्लस लिख लेंगे और ये 2 आ जाएगा। सही है। 1 और प्लस 5 -3 प्लस 4 6 प्लस 7 सेम है, उसी तरह है, बस
आगे पीछे हुए मैट्रिक्स। सही है। -2 और +2 हमारे पास ये माइनस प्लस तो माइनस, तो इसका मतलब ये कि माइनस प्लस तो माइनस, तो मतलब ये कि 2 से 2 माइनस कर तो 0 आ जाएगा। सही है। एक दूसरे के साथ इस तरह कैंसिल भी हो रहे हैं। सही है। प्लस माइनस एक दूसरे के साथ इस तरह कैंसिल भी होते हैं। 5 के साथ 1 प्लस कर तो 6 आता है, और यह इससे भी 1 आ रहा है। -3 है और +4 है हमारे पास, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 से 3 माइनस किया और बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है तो वही 1 लिख लिया। सही है। और 6 + 7 हमारे पास 13 हो गया। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये और ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। सही है दोनों। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी a + b इक्वल्स टू b + a। मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स सीधे लें या उससे उस दूसरी साइड पर हम उसे उल्टा करें तो वो हमारे पास सेम ही आएंगे। सही है। तो a + b और b + a हमारे पास सेम आ गया, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन हो गया। मतलब ये है कि एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ओके तो स्टूडेंट्स हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, वो सीखा कि हमारे पास एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ कैसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स से हमारे पास कोई कम्यूटेटिव लॉ हम निकाल सकते हैं, हमारे पास वो होता क्या है। अब हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ जाते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मैट्रिक्स होते हैं, हमारे पास एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स होते हैं। इसके बगैर हमारे पास कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एसोसिएटिव है या नहीं है। हमारे पास इसके लिए 3 ही मैट्रिक्स ज़रूरी है, वो इसलिए कि हमारे पास इसका मेथड ही कुछ इस तरह है, हमारे पास ये सॉल्व ही कुछ इस तरह होता है। सही स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास के एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए क्या है। हमारे पास है a + b + c इक्वल्स टू a + b + c। हमारे पास यहाँ पर है कुछ इस तरह से। ये अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये इस तरह क्यों है। तो पहले हमने ये जो हमारे पास ब्रैकेट में कोई भी नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पहले हमने इसको ऐड करना है। हमारे पास एडिशन है तो यहाँ पर सारे जो साइंस है ना वो सारे प्लस हो रहे हैं। सही है। प्लस के हैं। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता वो सारे साइंस हमारे पास माइनस होते। सही है। एडिशन के लिए सारे प्लस। सही है स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास a + b + c इक्वल्स टू a + b + c हमारे पास सेम है, मगर ये हमारे पास कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये यानी एक दूसरे के इक्वल कैसे आएंगे। तो हमने यहाँ पर पहले b + c करना है और फिर a करना है, और मतलब ये है कि b + c करना है, उससे जो आंसर आ जाए फिर उसके साथ एक मैट्रिक्स ऐड करना है। और यहाँ पर हमने a + b पहले करना है, उससे जो आंसर आए फिर उसके साथ c मैट्रिक्स ऐड करना है। सही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास a + b, a, b और c मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले b + c है, सॉरी पहले लिख लेते हैं के टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। सही पेपर में तो ये बिल्कुल लिखना है। सही ये नीट नोटबुक में भी इस तरह करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a + b + c। तो हमने पहले इसमें b + c करना है, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड b + c। तो स्टार्ट करते हैं। b हमारे पास मैट्रिक्स ये है 4, 6, -5 और 7। दरमियान में प्लस साइन है तो प्लस लिख लेंगे, और हमारे पास c ये है 3, 1, -2 और 0। सही है स्टूडेंट्स। बिल्कुल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरह करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, बस सिर्फ हमने ये इस तरह से हमने एक रूल बनाना है। ये हमारे पास रूल है क्वेश्चंस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, लॉ का। तो हम पहले इसमें हमने इसमें इस साइड से हमने ये दोनों पहले ऐड करेंगे, फिर उसके साथ ए का ऐड करेंगे, और इस साइड पे पहले ये और फिर इसके साथ सी का ऐड करेंगे। सही है। तो पहले हमने एडिशन करना है b + c का। तो स्टार्ट करते हैं। 4 + 3 -5 + -2 6 + 1 7 + 0। ओके। तो 4 के साथ हम 3 प्लस करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 7, और ये हमारे पास है -5,
और ये प्लस माइनस तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। मैंने कहा ना डिफरेंट साइन हो तो हमारे पास माइनस आता है, और ये 2 हो गया। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर माइनस साइंस हमारे पास सेम हो गई, यानी माइनस माइनस प्लस, तो 5 के साथ हम 2 प्लस करें तो क्या आ रहा है 7, और हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस है तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास -7 आ जाएगा। -7 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। 6 + 1 हमारे पास 7, और 7 के साथ 0 प्लस करें तो वो भी हमारे पास 7 आ रहा है। सही है, तो ये हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसको ए के साथ ऐड करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अभी तक पूरा नहीं सॉल्व हो गया। सही है, हमने इस पहले b + c फाइंड कर लिया, अब इसके साथ ही हमने ए मैट्रिक्स ऐड करना है। तो हम लिख लेंगे a + b + c, और इस तरह लेंगे। सही है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में था। तो हमारे पास b + c तो हो गया है। तो अब पहले यहाँ पर a दिया गया है, तो पहले a मैट्रिक्स लिखो। a हमारे पास है -1, 4, 2 और -3। अब हमारे पास प्लस का साइन है, b + c हमारे पास क्या है, तो वो हम लिख लेंगे 7, 7 -7 और 7। सही है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, पेपर्स में हो चाहे वो नीट नोटबुक में आप लोगों ने लिखने हो, बिल्कुल इसी मेथड से करने हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास -1 + 7, 2 + -7, 4 + 7, -3 + 7। स्टूडेंट्स जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने करते जाना है। सही है, ये अब सीख ले आप लोग। तो हमारे पास माइनस प्लस तो माइनस आ गया, तो हम 7 से 1 माइनस करें तो 6 आ रहा है, और बड़े नंबर के साथ हमारे पास प्लस साइन है तो हम वो लिखते नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 2 + -7, तो 2 - 7 हमारे पास 5 आ रहा है। सही है, और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -5, और 7, 8, 9, 10, 11 हमारे पास 7 + 4 हमारे पास 11 आ रहा है। यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 7 से 3 माइनस करें तो हमारे पास 4 आए, 4, और बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है तो हम बस प्लस है तो हम लिखते नहीं है। सही है, ये हमारे पास a + b + c हो गया, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है। सही है स्टूडेंट्स, टेकिंग राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ तभी प्रूव होगा जब किसी मैट्रिक्स का हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल आए। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ उसका सही है। अच्छा, अगर गलत आ गया, हमारे पास इक्वल ना आया, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्वेश्चन में या तो कहीं पर मसला हो गया, या हमें जो क्वेश्चन दिया है उसी में मसला है, या फिर कुछ और ही। सही है, मतलब लेकिन वो हमारे पास ज़रूर हमारे पास सेम आएगा, इक्वल आएगा एक दूसरे के, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अब हमने राइट हैंड साइड लिखना है, तो a + b + c हमारे पास है। तो इसमें हमने पहले a + b करना है। तो a + b करने के लिए हमारे पास बस डायरेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। पहले a + b करेंगे, तो a + b हमारे पास है। a पहले मैट्रिक्स लिखेंगे -1, 4, 2 और -3, और प्लस b का हम लिख लेंगे 4, 6, -5 और 7। इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 + 4 और 2 + -5, 4 + 6 -3 + 7। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो गया। 4 से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो हम प्लस हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस माइनस तो माइनस, हम 5 से 2 माइनस करें तो हमारे पास -3 आ रहा है, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लिख लिया। और 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास 6 + 4 करें तो हमारे पास 10 आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास 7 से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, बड़े नंबर के साथ प्लस साइन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास +4 आएगा। ये हमारे पास a + b हो गया। अब इसका
प्लस सी फाइंड करते हैं। मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सेम ऐसे ही आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिव लॉ होगा। सही है वो। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी तो प्रूफ हो गया है कि हमारे पास उसका ये आंसर आ गया। अब हमने इसके साथ प्लस सी करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास ए प्लस बी पहले है तो हमने पहले वही उसका आंसर लिख लिया, अब प्लस सी पर लिख लिया। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सही है, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो 3 + 3 -3 + -2, इसी तरह 10 + 1 4 + 0। तो देखते हैं हमारे पास 3 + 3 से हमारे पास 6 आ रहा है, -3 है और प्लस माइनस, तो हमारे पास -3 + -2। हमारे पास साइन सेम हो गए तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। सही है, तो -5 और 10 के साथ 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा और 4 के साथ 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सही है, तो आप देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया। मतलब ये है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से सेम ही आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, जिसके मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, जिसके साइड एक दूसरे के इक्वल आ गए। मतलब ये है कि a + b + c = a + b + c। मतलब ये है कि हमने इस साइड के पहले b + c कर लिया, फिर उसका a के साथ एडिशन कर लिया, और इस साइड के पहले a भी ऐड कर लिए, फिर उसके साथ c का एडिशन कर लिया। तो इन दोनों से ही सेम ही आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का क्लास ख़त्म हो चुका है। कल से हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, आप लोगों को जहाँ पर भी क्वेश्चन में मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ये एनी टाइम मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगी इंशाल्लाह। किसी भी अगर इस क्लास में आप लोगों को कोई भी मसला हो, इसी लेक्चर में या इससे पहले जो मैं कर चुकी हूँ उसमें मसला हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसे कमेंट करना है, मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया है, तो मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। सही है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।